हारना हर इंसान की किस्मत में लिखा होता है, लेकिन एक इंसान ने इस सच को भी झूठा साबित कर दिया। सोचो, एक ऐसा खेल जहां एक मुक्का तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, और वहां एक आदमी 29 बार उतरा। उसके सामने जो 29 लोग आए, वो कोई आम फाइटर नहीं थे। वो अपने समय के सबसे तेज और सबसे ताकतवर चैंपियन थे। पूरी दुनिया उम्मीद कर रही थी कि खबीब हारेगा, लेकिन वो सिर्फ जीत कर नहीं लौटा। उसने साबित कर दिया कि जब डिसिप्लिन पागलपन बन जाता है तो पूरी दुनिया की ताकत मिलकर भी तुम्हें हरा नहीं सकती। खबीब ने दुनिया के सबसे खतरनाक खेल को एक तरफा मजाक बना दिया था। आज हम उस खौफनाक माइंडसेट को समझेंगे जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर्स को पिंजरे के अंदर रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। जहां दुनिया के सबसे मजबूत इंसान एक दूसरे की हड्डियां तोड़ते हैं, यह इंसान बिना एक भी मैच हारे रिटायर हुआ। 29 मैच और 29 जीत। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में 13 फाइट। पूरे करियर में इसने सिर्फ 2 राउंड हारे। इसने अपने विरोधियों को 59 बार जमीन पर पटका और खुद सिर्फ 2 बार गिरा। खबीब ने कभी अपने विरोधियों को सिर्फ हराया नहीं, उसने उनके अंदर लड़ने की इच्छा को ही खत्म कर दिया। लेकिन यह सब हुआ कैसे? तुम सोच रहे होगे कि वो पैदाइशी ताकतवर था। नहीं। हमेशा एक बात याद रखना, साधारण लोग हमेशा अपने पास एक बाहर निकलने का रास्ता रखते हैं। तुम्हारे पास भागने के 10 रास्ते हैं। जब काम मुश्किल लगता है तो तुम अपना फोन उठा लेते हो, तुम कोई वेब सीरीज देखने लगते हो। तुम्हारे पास हमेशा एक बहाना तैयार रहता है। आज मौसम खराब है, आज सिर में दर्द है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। खबीब ने कभी अपने मूड पर भरोसा नहीं किया। उसके पिता ने उसका माहौल ही ऐसा बना दिया था जहां कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं, कोई दूसरा काम नहीं। डेविड गॉगिंस ने कांट हर्ट मी किताब में एक बहुत गहरी बात कही है। जब आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता, तब आपकी परफॉर्मेंस अपने आप सबसे ऊपर चली जाती है। खबीब के लिए जीतना कोई शौक नहीं था, यह उसकी मजबूरी थी। उसने अपने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। वह उस माहौल में पला बड़ा जहां कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर तुम्हें भी अपने आलस को मारना है तो सबसे पहले अपने 3 डिस्ट्रैक्शन हमेशा के लिए खत्म कर दो। वो ऐप जो तुम्हारा समय खा रहे हैं, वो लोग जो तुम्हें पीछे खींच रहे हैं, या वो आदतें जो तुम्हें कमजोर बना रही हैं, उन्हें आज ही अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। अपना एक ऐसा समय तय करो जिसमें तुम सिर्फ अपना काम करोगे, चाहे आसमान टूट पड़े। वह समय किसी भी कीमत पर नहीं बदलेगा। अब इसके बाद जो सच्चाई मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह तुम्हें अंदर तक हिला देगी। यह वो डर है जो हर चैंपियन के अंदर होता है। तुम्हें लगता है कि तुम आराम कर रहे हो तो दुनिया भी रुकी हुई है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जब तुम सो रहे हो, जब तुम स्क्रीन पर उंगलियां घिस रहे हो, ठीक उसी वक्त कोई दूसरा इंसान पसीना बहा रहा है। वह तुम्हारी जगह लेने की तैयारी कर रहा है। यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह एक डरावनी सच्चाई है। तुम्हारे ऊपर दबाव होना चाहिए। रिलेंटलेस किताब यह साफ कहती है कि जिस पल तुम आराम करते हो, कोई और तुम्हारी जगह ले लेता है। खबीब के अंदर यही डर आग की तरह जलता था। उसे लगता था कि दुनिया के किसी कोने में कोई फाइटर उससे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। इसी सोच ने उसे कभी रुकने नहीं दिया। उसके विरोधी सिर्फ एक फाइट के लिए ट्रेनिंग करते थे, लेकिन खबीब पूरी जिंदगी के लिए ट्रेनिंग करता था। उसके पास आराम करने का कोई समय नहीं था। 29 फाइट और 29 जीत यह बताती है कि उसने कभी खुद को कमजोर नहीं होने दिया। जब तुम काम को टालते हो तो तुम अपने विरोधी को खुद पर हावी होने का न्योता देते हो। हर दिन जब तुम मेहनत नहीं करते, तुम किसी और को जीतने का मौका दे रहे हो। तुम सोच रहे होगे कि इतनी मेहनत तो सब करते हैं, फिर वो सबसे अलग कैसे बना? इसका जवाब तुम्हें उसकी बचपन की एक खौफनाक कहानी में मिलेगा। ध्यान से सुनना। खबीब सिर्फ 9 साल का था। 9 साल के बच्चे आमतौर पर खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन उसके जन्मदिन से ठीक पहले उसके पिता ने उसकी हिम्मत जांचने के लिए उसे एक भालू के बच्चे से लड़ने के लिए छोड़ दिया। तुम सोच सकते हो, 9 साल का बच्चा और एक जंगली भालू। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह डर का सामना करना था। यह उसके अंदर से डर को हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका था। महानता, इज्जत और सफलता, इन तीनों की एक ही कीमत है, बहुत बड़ा बलिदान। एंड्योर किताब में बताया गया है कि हमारी सीमाएं शारीरिक होने से पहले मानसिक होती हैं।
खबीब का असली हथियार उसकी कोई खास कला नहीं थी, बल्कि दर्द सहने की उसकी क्षमता थी। उसे दर्द की आदत हो गई थी। बर्फीली नदियों में तैरना, खड़ी पहाड़ियों पर दौड़ना और दिन में 2 बार दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर्स के साथ खुद को तपाना, यह डिलिबरेट स्ट्रेन है। पीक नाम की किताब समझाती है कि बार बार एक ही चीज करना सही प्रैक्टिस नहीं है। असली प्रैक्टिस वह है जो तुम्हें हमेशा दर्द और मुश्किल में डाले। जब तुम अपनी सीमा से बाहर जाते हो तभी तुम मजबूत बनते हो। आज से रोज एक ऐसा काम करो जो तुम्हें मुश्किल लगता है। ठंडे पानी से नहाना हो या फिर जब मन हार मान ले तो 10 मिनट और काम करना हो। जब तुम्हारा दिमाग कहे कि अब रुक जाओ तो ठीक उसी वक्त थोड़ा और आगे बढ़ो। 10% और ज्यादा दर्द सहो। यही दर्द तुम्हें सबसे अलग बनाएगा। लेकिन सिर्फ दर्द सहना काफी नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या कुछ और ही है। तुम असल में कौन हो? तुम अक्सर एक गलती करते हो। सुबह तुम बहुत जोश में होते हो। तुम सोचते हो कि आज पूरी दुनिया बदल दोगे, लेकिन रात होते होते तुम वापस अपने उसी पुराने और कमजोर रूप में आ जाते हो। तुम्हारे 2 चेहरे हैं। सुबह तुम डिसिप्लिन्ड इंसान बनते हो और रात को तुम अपने आलस के आगे घुटने टेक देते हो। लेकिन खबीब का कोई दूसरा रूप नहीं था। वह किसी नकली चेहरे या बनावटी रूप पर विश्वास नहीं करता था। वो दिन के 24 घंटे एक ही इंसान था। उसने कभी डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश नहीं की। डिसिप्लिन ही उसकी पहचान थी। उसका कोई दूसरा रूप था ही नहीं। तुम सिर्फ कुछ घंटों के लिए अच्छे बनते हो, लेकिन एक चैंपियन हमेशा चैंपियन रहता है, चाहे कोई उसे देख रहा हो या नहीं। जिस दिन तुम काम करने और आराम करने वाले 2 अलग अलग इंसान बनना छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। तुम्हें अंदर से अपनी पहचान बदलनी होगी। तुम वो इंसान नहीं हो जो कभी कभी काम करता है। तुम वो इंसान हो जिसका वजूद ही काम है। यह सब तो शारीरिक और मानसिक मजबूती की बात हुई। असली लड़ाई तो इमोशंस के अंदर लड़ी जाती है, और यहां खबीब ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। तुम हर छोटी बात पर भड़क जाते हो। कोई कुछ बोल दे तो तुम्हारा खून खौल उठता है। तुम अपने जज्बातों के गुलाम हो। किसी ने गाली दी और तुम अपना आपा खो बैठे। लेकिन खबीब ने अपनी भावनाओं को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। कॉनर मैग्रेगर जैसे विरोधियों ने खबीब को गुस्सा दिलाने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने उसके परिवार, उसके धर्म और उसके देश के बारे में बुरा भला कहा। उन्होंने हंगामा किया, बस पर हमला किया, गालियां दी। वो चाहते थे कि खबीब पागल हो जाए, अपना ध्यान खो दे। लेकिन खबीब शांत रहा। उसकी शांति कोई कमजोरी नहीं थी, वह उसका सबसे खतरनाक रूप था। बुक द 48 लॉज ऑफ पावर का एक नियम कहता है कि हमेशा जरूरत से कम बोलो। खबीब जानता था कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो असल में अंदर से डरे हुए होते हैं। उसने अपनी सारी आग अंदर दबाकर रखी और उसे पिंजरे के अंदर निकाला। उसने साबित किया कि तुम्हारे काम की आवाज तुम्हारी बातों से कहीं ज्यादा तेज होती है। आज से इस नियम को अपनी जिंदगी में उतार लो। जब भी कोई विवाद हो, अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले 3 सेकंड का समय लो। दबाव के समय अपनी सांसों को धीमा करो और अपने फैसलों को भी धीमा करो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। तुम्हें अपने गुस्से का इस्तेमाल करना सीखना होगा, उसे खुद को बर्बाद करने नहीं देना है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वो उस समय का इंतजार करते हैं जब दुनिया उन्हें देख रही हो, लेकिन असली जीत कहीं और तय होती है। जीत लड़ाई के मैदान में नहीं बल्कि तैयारी के कमरे में तय होती है। मुख्य लड़ाई तो सिर्फ एक दिखावा है। असली जीत और हार तो इस बात पर निर्भर करती है कि तुमने अकेले में कितनी मेहनत की है। तुम सोचते हो कि जब असली मौका आएगा तब तुम अपना 100% दोगे। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम पहले ही हार चुके हो। खबीब अपने 10 साथियों के साथ दागेस्तान के पहाड़ों पर कैंप लगाता था। वो सब साथ रहते थे, साथ खाते थे और एक दूसरे को रोज खून पसीने से नहलाते थे। वह अपनी प्रैक्टिस में ही अपने विरोधियों को हरा चुका होता था। वो लोग रोज एक दूसरे को अपनी सीमा से परे धकेलते थे। द आर्ट ऑफ लर्निंग किताब में इन्वेस्टमेंट इन लॉस के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है कि प्रैक्टिस के दौरान जानबूझकर खुद को हारने और मुश्किल स्थिति में डालना, ताकि कमजोरियों का पता चल सके। खबीब बंद कमरों में अपने से भारी फाइटर्स के हाथों हारता था, थकता था, ताकि जब दुनिया के सामने लड़ने की बारी आए तो वह अजेय बन सके। तुम्हें भी यही करना है। हर दिन अपने काम में इतनी जान डाल दो
जैसे वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मौका हो। जब तुम बिस्तर पर जाओ तो थकान से तुम्हारी आंखें अपने आप बंद हो जानी चाहिए। तुम्हें अपनी मेहनत के कमरे में इतना पसीना बहाना है कि असली मैदान में तुम्हें खून न बहाना पड़े। लेकिन इन सब के पीछे एक और ताकत थी जिसके बिना खबीब कभी इतना महान नहीं बन पाता। यह वो चीज है जो आजकल के लोगों में बची ही नहीं है। आजकल लोग थोड़े से पैसे और शोहरत के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। जैसे ही उनके पास पैसा आता है वो अपनी औकात भूल जाते हैं। लेकिन खबीब को पैसे या फेम ने कभी नहीं बदला। उसने हमेशा अपने परिवार, अपने विश्वास, डिसिप्लिन और सम्मान को सबसे ऊपर रखा। वह अपने जिम, अपने कोच और अपने साथियों का बहुत सम्मान करता था। उसका गुस्सा फालतू की बातों से नहीं भड़कता था, बल्कि तब भड़कता था जब कोई उसके मूल्यों का अपमान करता था। वह कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया है। दागिस्तान की वो सड़कें और उसके पिता की दी हुई तालीम हमेशा उसके साथ रही। उसके पिता ने युवाओं को अपराध और गलत रास्तों से बचाने के लिए मार्शल आर्ट का सहारा लिया था। खबीब ने उसी रास्ते पर चलकर अपने समाज को रास्ता दिखाया। वह अपने साथियों के लिए एक मिसाल था। अगर कोई ट्रेनिंग में थका हुआ दिखता तो वह उनके फोन छीन लेता था। वह जानता था कि एक मजबूत इंसान अपनी जड़ों से जुड़कर ही ऊंचाइयों को छू सकता है। जब तुम्हारे इरादे सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अपनों के लिए होते हैं तो तुम्हारी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। और यही वो पल होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा पल है जिसे दुनिया याद रखेगी? तुम्हारी जिंदगी एक कहानी है, लेकिन क्या तुम्हारी कहानी ऐसी है जिसे लोग याद रखेंगे? खबीब ने भालू से लड़कर या पिंजरे के अंदर ऐसे पल बनाए जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। उसने अपने हर एक्शन से एक ऐसा मुकाम खड़ा किया जिसे भूलना नामुमकिन है। तुम्हारे पास भी मौके हैं। अपने काम से, अपनी मेहनत से ऐसे पल बनाओ कि जब लोग तुम्हारे बारे में बात करें तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएं। तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने बीते हुए कल को हराना है। अपनी जिंदगी को एक ऐसी फिल्म बनाओ जिसे देखने के लिए तुम खुद सबसे आगे बैठना चाहोगे। हर दिन एक खाली पन्ना है, तुम इस पर क्या लिखते हो यह तुम पर निर्भर करता है। साधारण काम करके तुम कभी असाधारण कहानी नहीं लिख सकते। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो आम लोग करने से डरते हैं। और सबसे अहम बात, जो तुम्हें हर कदम पर कमजोर कर रही है उसे छोड़ना ही होगा। तुम्हारा रोना कभी खत्म नहीं होता। मेरे पास ये नहीं है, मेरे हालात खराब हैं, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे पास संसाधन नहीं है। लेकिन खबीब ने कभी किसी चीज की शिकायत नहीं की। उसके करियर की शुरुआत में ही उसके घुटने का लिगामेंट टूट गया था। एक फाइटर के लिए घुटने की चोट उसका करियर खत्म कर सकती है। कई बार फाइट से ठीक पहले उसके विरोधियों ने नाम वापस ले लिया, लेकिन उसका ध्यान कभी नहीं भटका। उसका सीधा सा कहना था कि बस मुझे बता दो कि मेरा विरोधी कौन है। उसने यहां तक कह दिया था कि अगर वजन सही हो तो वह किंग कॉन्ग से भी लड़ने को तैयार है। यह होती है असली तैयारी। जब तुम शिकायत करना बंद करते हो तब तुम्हारा दिमाग हल ढूंढने लगता है। शिकायत करना कमजोर लोगों की निशानी है। जिन लोगों को कुछ बड़ा करना होता है वो कभी रोते नहीं हैं। वो हालात को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। वीडियो के अंत तक आते आते तुम्हारा दिमाग अब तक समझ चुका होगा कि सफलता कोई जादू नहीं है, मोटिवेशन कुछ नहीं होता, यह सिर्फ नौसिखियों का भ्रम है। तुम्हें एक नियम की जरूरत है। तुम रोज सुबह उठकर क्या चुनते हो यह तय करता है कि तुम कहां जाओगे। दुनिया में हमेशा चैंपियन होंगे, लेकिन क्या तुम उनमें से एक बनोगे यह तुम्हें तय करना है। औसत दर्जे के लोग हमेशा पीछे हटने के दरवाजे खुले रखते हैं। उनके पास हमेशा एक बहाना होता है, एक प्लान बी होता है। लेकिन जो चैंपियन होते हैं, जो दुनिया पर राज करते हैं, वो अपने पीछे के सारे दरवाजे जला देते हैं। बर्न द बोर्ड्स का नियम यही कहता है कि अगर जीतना है तो भागने के सारे रास्ते खत्म कर दो। तुम्हारा हर दिन एक युद्ध है और इस युद्ध में हारने का विकल्प तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। जब तुम रुकने से इनकार कर देते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी ताकत बन जाती है। आज तुम्हारा भालू क्या है? वो कौन सा एक काम है जिससे तुम सबसे ज्यादा भाग रहे हो? कमेंट में उसका नाम लिखो। और अगर उस भालू का शिकार करने के लिए तुम्हें एक हथियारों से भरे सिस्टम की तलाश है तो मेरी डिसिप्लिन एंड मेंटल टफनेस प्लेबुक डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पर मौजूद है। यह एक वॉरियर बनने का ब्लूप्रिंट है। तुम्हारे फोन के डिस्ट्रैक्शन से लेकर तुम्हारे डीप वर्क फोकस तक
सब कुछ फिक्स करने के लिए मैंने ये प्लेबुक डिजाइन की है। फैसला तुम्हारा है। मिलते हैं ऐसी ही एक और लाइफ चेंजिंग, प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।